और आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से अपडेट दिखाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय नौसेना जबरदस्त युद्ध अभ्यास कर रही है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, अलग अलग जगह से नौसेना ने अपनी ताकत को बता दिया है दुनिया को कि पूरी तरह से वो तैयार हैं और किसी भी वक्त अगर जरूरत पड़ेगी तो नौसेना मैदान में उतर जाएगी। रुख करेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हर जगह पर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर हैं। पहलगाम से सुमित हैं, जतिन भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग घाटी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और पंजाब बॉर्डर से सुमित झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले मैं सुमित आपके पास आ रहा हूं। बड़ी तैयारी नौसेना ने की है और ग्राउंड जीरो पर घाटी में एनआईए एक तरफ जांच कर रही है। क्या आपके पास खबर है? देखिए, एक तरफ एनआईए की जांच लगातार जारी है और तमाम अहम सबूतों को इस वक्त जुटाया जा रहा है। डीजी एनआईए जो है वो इस वक्त मैदान में है और वहां पर जहां बैसारन घाटी में पूरा हत्याकांड हुआ उसके अहम सबूतों को जुटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सेना है वो किस तरीके से मजबूती के साथ जो अपनी पूरी तरीके से तैयारियां हैं वो इस वक्त कर रही हैं, चाहे वायुसेना की बात करें या फिर नेवी की या फिर आर्मी हो। आर्मी जहां एक तरफ मोर्चा संभाले हुए है तो वहीं नेवी की तरफ से बड़ा युद्धाभ्यास जो है वो अरब सागर के अंदर यहां पर किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके की प्रैक्टिस नेवी की तरफ से इससे हाल फिलहाल में देखने को मिली है, इससे पहले जो है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर और जो आर्थिक क्षेत्र है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर व्यापक रूप से जो युद्धाभ्यास है वो किया गया है। आपको बताएं कि युद्धपोत में किसी भी जो गतिविधि से सतर्क रहने के लिए वहां पर उन्हें अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो इस वक्त तैयार नजर आ रही हैं। हम सेंटर में भी देख रहे हैं कि लगातार आखिर किस तरीके से जो बैठकों का दौर है वो लगातार यहां पर चला है और जो तीनों सेनाएं हैं उन्हें पूरी तरीके से यह आजादी सेंटर की तरफ से दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बड़ा स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों से आखिर किस तरीके से निपटना है, इसकी पूरी तरह से छूट जो है वो तीनों सेनाओं को दी गई है। और उसी से जोड़कर इस वक्त इस युद्धाभ्यास को नेवी के देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान का, क्योंकि यहां से जो पूरे ट्रांजैक्शंस हैं वो यहां पर होते हैं, जिसकी कमर तोड़ने की तैयारी अब नेवी कहीं ना कहीं इसके जरिए करती हुई नजर आ रही है। और अगर इस ऑपरेशन को एक्सपैंड यहां पर किया जाता है तो पूरी तरह से वो जोन पाकिस्तान का जहां से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है समंदर के जरिए जो पाकिस्तान का है उसकी पूरी तरह से कमर यहां पर तोड़ देगी भारतीय नेवी, इसमें अगर इसे आगे एक्सपेंड और यहां पर किया जाएगा। और दूसरी तरफ बॉर्डर एरियाज में हम आर्मी के ऑपरेशंस को आप देख रहे हैं। कल भी हमने देखा जो फ्रंट चौक। बिल्कुल सुमित, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, एक एक तस्वीर में नेवी की देखिए आप, ये तस्वीर जारी की है। स्टूडियो में हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को रखिए और ये तस्वीर वाकई में पाकिस्तान डरा सहमा है। इसे देखकर आज भले ही युद्ध के लिए उतावला दिख रहा हो, लेकिन युद्ध युद्ध चिल्ला रहा पाकिस्तान डरा हुआ है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के टैंक पड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि जब पाकिस्तानी सेना ने भारत से टकराने की कोशिश की उसे ऐसे ही पिटाई मिलेगी। और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको पंजाब बॉर्डर से भी तस्वीर दिखा रहा हूं, एक एक तस्वीर हमारे सहयोगी सुमित झा तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, आप कहां पर हैं? बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, बताइए जरा दर्शकों को क्या देख पा रहे हैं? अब बिल्कुल, मैं इस वक्त खेमकरन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हूं। यहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है जो आपको हम दिखाएंगे, जूम करके दिखाए मेरे सहयोगी। ये पूरी फेंसिंग लगी हुई है, खेतों को यहां खाली करा लिया गया है। और अब यहीं से, दरअसल 1965 की आपने बात की, यहीं से खेमकरन से ही 1965 में पाकिस्तानी सैनिक अंदर आ चुके थे, जिन्हें असल उत्तर में उनके टैंकों को हमने तबाह कर दिया था, जिसकी हमने तस्वीर दिखाई। लेकिन यहां तैयारी कितनी बड़ी है और तैयारी कैसी है ये आपको दिखाते हैं। ये एक बंकर आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर के बाद, बॉर्डर के 1 किलोमीटर के बाद हम इस बंकर को अंदर जाकर भी दिखाएंगे। और जरा इस बंकर को अंदर जाकर दिखाते हैं कि कैसे यहां एमएमजी की तैनाती होती है। अगर युद्ध के हालात होते हैं और युद्ध में अगर दुश्मन थोड़े से भी घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो कैसे इस बंकर का इस्तेमाल होता है। और ये बंकर बनाया गया है 1965 की युद्ध के बाद। ये मैं बंकर में एंटर कर रहा हूं और मेरे पीछे मेरे सहयोगी आ रहे हैं, विजय, उमेश। थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि इस बंकर को कैसे बनाया गया है और ये मजबूत स्थिति में है, ये उसके बाद बनाया गया है। तो अभी ये रेडी है, तैयार है। ठीक है सुमित, लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा संगठनों पर छापेमारी जारी है। हुर्रियत के कई बता दें अलग अलग गुटों की यहां पर सुरक्षा एजेंसियों का छापा पड़ा है।
जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां भी छापेमारी की गई है। छापेमारी में तमाम देश विरोधी वस्तुएं मिली हैं और यहां कुपवाड़ा, छिंदवाड़ा, अनंतनाग में भी लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग में भी ये कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा संगठनों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और ये अभी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। हुर्रियत के कई गुटों पर सुरक्षा एजेंसियों का छापा पड़ा है। छापेमारी में कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और हुर्रियत को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़ गए हैं। अनामिका, बताइए आपके पास क्या अपडेट है? लगातार वहां पर एजेंसी छापा मार रही है। और देखिए, जो एजेंसी से छापे मारी, लेकिन दो तस्वीरें हैं जो आज की बहुत अहम हो जाती हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से जो छोटे छोटे संगठन है, जो हुर्रियत के नेता जिसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी छापेमारी करके उनके पास जो सबूत मिले हैं वो अपने आप में परेशान करने वाले। और जो लोकल सपोर्ट की बात जहां पे जिक्र बार बार किया जा रहा है, दरअसल ये वही है जिसके चलते छापेमारी की नौबत आई है। कुपवाड़ा से लेकर के बांदीपोरा और अलग अलग जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मैं जहां पे मौजूद हूँ ये है टंगडार का इलाका, जिसे पीओके के नजदीक का सबसे इलाका जाता है। टंगडार के अलावा बंगस वैली जो है दिखा रही हूं मैं आपको, और बंगस वैली के ठीक सामने आप देखिए कि आप देख पा रहे होंगे पीओके का वो इलाका जहां पर इस समय सबकी नजरें बनी हुई हैं। जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का जी अनामिका, इन बैठकों में पीओके, अनामिका आपका माइक थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, आपकी आवाज हम तक कटकर पहुंच रही है। मैं बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं हमारे साथ। मैं इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत पाकिस्तान तनाव चल रहा है और युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बॉर्डर से सटे गांव में भारी हलचल तेज है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव है पोखरनी, जो भारत पाक सीमा का आखिरी गांव है दर्शकों। और यहां रहने वाले लोग आए दिन पाकिस्तान सेना की तरफ से होने वाली भारी गोलीबारी का सामना करते हैं। वहां से भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप लोगों ने क्रॉस फायरिंग की, शेलिंग की, जो शेलिंग होता रहा है सर। मेरे भी गोली लगा हुआ है पीछे पीठ में। अच्छा। ये भी 10-20-25 साल हो गए। मेरी बहन भी वो शेलिंग से मर गया और माल मेशी भी ख़त्म होता रहा। ये शुरू से जो फायरिंग शुरू होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो हमारे लिए बहुत मजबूर है। और ये पहलगाम का जो हमला हुआ है, हमारे भाई वो मर गए, तो दुश्मन ने वार किया और हमारे पर किया, वो हमारे मार गए भाई। और वो भी बहुत अफसोस बात है। और हमारे बच्चे खौफ खाए हुए हैं। हम अंदर पानी के लिए जाना मुश्किल है। राशिद जी, एक बात बताइए, जब से पहलगाम में अटैक हुआ है टूरिस्ट पर, तब से लेके अभी तक एक भी दिन ऐसा गया है जब आप लोग को डर नहीं लगता होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हर एक घर में हमने देखा है बंकर है। एक लगता तो होगा कि किसी भी वक्त कुछ, क्योंकि ये जो आपका गांव है ये बेहद नज़दीक है, यहाँ से आधा किलोमीटर से भी कम पाकिस्तान की दूरी है। हाँ, नज़दीक है गाँव में। बंकर तो है हमारे। बंकर भी क्या करेंगे सर, अब शेलिंग हो जाए तो मटर का फायर होता है, फिर तो बड़ी मुश्किल है। नसना बजना में पानी भी न कौन 6 महीने का राशन लेकर बैठा रहेगा बंकर में, ये तो मुश्किल की बात है। फिर हमें